ये कह करके चिंता ना करो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे भैया, बिटिया की शादी कैसे कराएंगे भैया, भैया मकान मालिक भगा देगा, अपना तो मकान होना चाहिए भैया, भैया पक्का मकान तो होना चाहिए भैया, 3 कमरे तो होना चाहिए भैया, भैया बुढ़ापे में कौन साथ देगा भैया हमको, भैया बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा भैया, भैया क्या हो जाएगा भैया, इतना परेशान दुनिया में कुछ लोग। भैया लोन लिया है, लोन का क्या होगा, काहे लिया था लोन, लिया काहे था लोन, शुरू में किसने बोला था इतना लोन लेने के लिए, भैया बड़ी मुश्किल होती फीस देने में, किसने बोला था महंगे स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए, जो क्षमता है उसमें पढ़ाओ ना, ऑर्डिनरी साधारण स्कूल में। तो ऐसा तो है नहीं कि लखनऊ के जो सबसे महंगे स्कूल के बच्चे जो निकलते हैं हर बार वो सब के सब आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, ज्यादातर वो लोग कुछ नहीं करते, इधर उधर घूमते रहते हैं, हम बहुत देख चुके हैं। तो भैया काहे को अपने डिसीजंस ना, जो फाइनेंशियल जो आर्थिक निर्णय भी हम और आप लेते हैं संसार की सोच के अनुसार लेते हैं, नहीं बाइबल के दृष्टिकोण से देखिए, फिर देखिए एम आई इन्वेस्टिंग फॉर द किंगडम इन द किंगडम, क्या मैं परमेश्वर के राज के लिए निवेश कर रहा हूं, उसमें निवेश कर रहा हूं, अपनी रोटी बचाने के लिए, बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने का, तो कौन सा बहुत बढ़िया कर देना है। यीशु मसीह यहां पे 31 में कहते चिंता मत करो क्या खाओगे क्या पहनेंगे, ओ माय गुडनेस, आई मीन लेफ्ट राइट, आई मीन जब मैं पढ़ता इस तरह खंड में, आई एम पुट टू शेम, जब मैं इस तरह खंड पढ़ता हूं तो मैं शर्मिंदा होता हूं, मैं परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे बात करता, मुझको मेरी असलियत दिखाता प्रभु जी, बार बार प्रभु जी मेरी असलियत दिखाते। प्रभु जी कहते हैं देख रहे हो हर्षित क्या लिखा है, तुम चिंता करते हो मैं क्या पहनूंगा। ऑफ कोर्स आप चिंता नहीं करते क्या पहनेंगे एक मायने, बट यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे ना, आप समझ रहे हैं। 32 पद है, समझ गए, सॉरी माफ कीजिएगा, आई जस्ट मिस्ड वन पॉइंट इन वर्स 30 टुवर्ड्स द एंड, आई मिस्ड दिस। यीशु मसीह जो लोग चिंता में फंसे उनको मालूम क्या कहते हैं, वो 30 पद के अंत में, 30 पद के अंत में यीशु कहते हैं हे अल्प विश्वासियों, ओ पीपल ऑफ लिटिल फेथ, अल्प विश्वासियों। आई मीन दिस इज व्हाट यीशु मसीह हमारे आपके कह रहे हैं। जब अपने जीवन में जब हम लगे हुए संसार के लिए, जब संसार में ही लगे हुए हैं, when we are like the world, संसार की जैसे संसार में लगे, तो हम people of little faith, हे अल्प विश्वासियों। एंड देन वर्स 32 में प्रभु जी कहते हैं अरे गैर यहूदी भी तो उत्सुकता से इसमें लगे रहते हैं। डू यू सी द नोटिस वर्स 32 क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, बच्चों को कहां पढ़ाएंगे, शादी कैसे कराएंगे, घर में कैसे होगा, मकान कैसे बनाएंगे, गाड़ी कहां से लेकर आएंगे, रिटायरमेंट कैसे करेंगे। 32 पद में गैर यहूदी, अनबिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, गैर विश्वासी, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, वे भी उत्सुकता से, विद एक्साइटमेंट, ज़ील के साथ, zealousness, मतलब zealous के, they are zealous about these things, इसके लिए इनके अंदर इतनी जोश है, कहां से लेके आ जाए और पैसा, कहां से लेके आ जाए और पैसा, मिल जाए और पैसा, लाओ अभी लाओ, कहां से लाओगे, वे लोग भी लगे रहते हैं। एंड व्हेन यू एंड आई, जब आप और हम और आप जब कैसे मिल जाएगा, बटोर लो, घसीट लो, खसोट लो, नोच लो, दबा लो, लगा लो, यही बटोर लो। जब हम और आप लगे रहते तो हम और आप गैर यहूदियों के समान है, लाइक नॉन क्रिश्चियंस, अनबिलीवर्स। डू यू सी दैट? निंदा योग कार्य कर रहे हैं हम और आप। शेम ऑन अस, हाय हम पर। आई मीन कितनी बार हमने क्रिश्चियन से बातचीत किया है, एंड उनकी बातचीत का विषय है वेरी रेयर। प्रभु का धन्यवाद, मैं बाइबल पढ़ रहा था, प्रभु जी मैं बात करते, मैं प्रभु के महानता के बारे में देख रहा था, प्रभु कितना महान है। वेरी रेयर हम मसीहों से मिलेंगे जो कहेंगे भैया हम पढ़ रहे थे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएकता के संबंध को हम समझ रहे थे, देखने का प्रयास कर रहे थे, कितना अद्भुत है त्रिएक परमेश्वर हमारा। बहुत ही कम है जब विश्वासी लोग हमसे कहेंगे भैया मैं पिछले हफ्ते विचार करता कि मुझ पापी पे प्रभु ने दया कि मुझे मेरे पापों से बचा लिया। वेरी रेयर।
लेकिन हम मसीह लोग जब अक्सर मिलते हैं, भैया पैसे नहीं, भैया पैसे नहीं, भैया नौकरी नहीं, भैया नौकरी नहीं, भैया बीमारी बहुत है, भैया दर्द बहुत है, भैया भैया सर दर्द, पेट दर्द और पीठ दर्द और कान दर्द और नाक दर्द, भैया हमारे बच्चे बीमार, हमारी मामा बीमार, हमारी मामी बीमार, हमारे घर नहीं, नौकरी नहीं, पता नहीं। हमें ऑल द टाइम, ऑलवेज, हमेशा वही कहानी, 24 घंटे 7 दिन। नहीं है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कुड़कुड़ाना और कुड़कुड़ाना। और फिर कहां से मिल जाए हमको? प्रभु जी क्या कह रहे हैं वर्स 32, गैर यहूदी, आई मीन इट्स वेरी इंक्रिमिनेटिंग, मतलब ये हम पे, उनको दोष, हम और आप बचेंगे नहीं भैया। वे भी तो लगे रहते हैं इन सब चीजों के लिए, तुम काहे परेशान हो रहे हो? क्यों नहीं परेशान हो? वर्स 32, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। अरे जब पिताजी जानते हैं तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुमने प्रार्थना किया था कि नहीं किया था? मत्ती उसके 6 अध्याय के 11 पद में, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी, बस दिन भर की रोटी, आज की रोटी, दिन भर की रोटी, आज की रोटी मिल जाए प्रभु जी, ठीक है, आज हो गया खत्म, बस काफी है रोटी, बस रोटी की बात हुई है, बोटी की बात नहीं, सिर्फ रोटी, आज दिन भर की रोटी बस काफी है, दैट्स इट। साधारण, सिंपल, बेसिक, इनफ, मोर देन इनफ प्रभु जी। अरे पिताजी तुम्हारे, वो जानते हैं तुम्हारी स्थिति, क्यों नहीं करेंगे आपके लिए, मेरे लिए? आई मीन इमेजिन करिए, मेरे 4 बच्चे हैं, वो रात में सोने के लिए जाए, वो चारों अपने कमरे में जाते हैं, वो चारों आपस में बात करें, पता नहीं टुमारो मॉर्निंग पापा मम्मी ब्रेकफास्ट देंगे कि नहीं देंगे। अभी वो लोग खूब परेशान हो। इमेजिन एंड समीरा रोहन से बोले रोहन, अनुष्का से बोले अनुष्का, निखिल से बोले, फिर चारों के कोई बात नहीं, देखा जाएगा क्या मिलेगा कल से। वोंट बी अ ट्रेजेडी, त्रासदी की बात होगी कि नहीं होगी? आई मीन हाय हम पे, अगर मेरे बच्चे कभी ऐसे परेशान हो, आई मीन हाय मुझ पर, लेकिन मेरे बच्चे कभी चिंता नहीं करते, उनको मालूम है, दे नो इट, उनको मालूम है जब तक पापा हैं, मम्मी हैं, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो नहीं जाते बैग लेके बाहर जाकर के सड़क पे खड़े होकर के नौकरी ढूंढते, दे डोंट। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पिताजी हैं, हमारे पिताजी हैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट इट सेज इन वर्स 32। गैर यहूदी लोग उत्सुकता से लगे रहते हैं क्योंकि उनके पिताजी हैं ही नहीं। अरे उनके पास पिता नहीं है भाई, तुम जो विश्वासी हो तुम्हारे पास पिता है। इसलिए वर्स 32 के अंत में वो जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सब वस्तुओं की, इन सब वस्तुओं की वो जानता है भाई, ही नोज दैट। तो वो प्रावधान कराएगा, वो कराता है। एंड वर्स 33 one of the most misunderstood, misinterpreted verse, एक सबसे सर्वाधिक गलत रीति से समझी गई, त्रुटिपूर्ण रीति से अनुवाद किया गया बाइबल का पद। 33 पद को आप खंडे से निकाल के बाहर फेंक दीजिए तो फिर लोग जो चाहें उसको ये बुलाएं। प्रभु जी कहते हैं 32 पद में, देखो तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। किन सब वस्तुओं की? खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या? नहीं कह रहा है कि रिटायरमेंट में करोड़ रुपए होंगे कि नहीं होंगे, नहीं कह रहा है कि मर्सिडीज एंड BMW भी चलोगे कि नहीं चलोगे, नहीं कह रहा है कि 4 कमरे का मकान होगा कि नहीं होगा, उसकी बात नहीं कर रहा है। बेसिक, आधारभूत, रोज का रोटी और खाना और कपड़ा। मकान गायब हो गया यहां पे। रोटी मिली पिछले हफ्ते, नहीं मिली भैया। कपड़ा पहने थे कि नहीं पहने थे, पानी पिए थे कि नहीं पिए थे, प्रभु जी ने दिया है अभी तक कि नहीं दिया है, तो काहे परेशान है भैया? जब अभी तक दिया है तो प्रभु जी आगे भी देगा। तो किस चीज के लिए परेशान होइए, किस चीज के लिए परेशान होइए? 33 पद, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगो, तो उसका काम करो भाई। किसके लिए लगोगे, किसके काम में लगोगे? प्रभु के काम में, प्रभु की धार्मिकता, प्रभु के राज्य के काम के लगोगे, उसमें निवेश करो। इन्वेस्ट इन द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। खत्म। क्या है परमेश्वर का राज्य और कैसे खोज करें प्रभु की? मत्ती उसके 5वें अध्याय पहले पद से लेकर के मत्ती उसके 7वें अध्याय के अंत तक पहाड़ी उपदेश, प्रभु के राज्य में कैसे जीना है, क्या क्या करना है।
क्या क्या करना है। इससे पहले उदारता की बात हुई है, निवेश की बात थी, देने की बात हुई, छितराने की बात हुई है, सब कुछ प्रभु के लिए लगा देने की बात हो। ऐसे खोजते हैं हम प्रभु को, इस तरह से खोजते हैं। जब हम प्रभु के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम बियाटिट्यूड जो धन्यवाणी है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम धार्मिकता की खोज कर रहे हैं, तो हम प्रभु के राज्य के लिए जी रहे हैं। और जब हम वो सब करेंगे, जब हम प्रभु, ये खाली संडे को प्रार्थना करने की बात नहीं हो रही। जब हम छोटे थे ना, तो हम लोग को यह सीक ए फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, सीक ए फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, बार बार सुना। और एग्जाम आने से पहले हम लोग जरूर गाते थे गाना, ठीक है, और फिर खूब गाते थे, और फिर बाइबल को पढ़ने लगेंगे, फिर डिवोशन जरूर होगा एग्जाम आने से पहले, जब रिजल्ट आ रहा है खास तौर से। सोच रहे जब हम करेंगे सीक ए फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, देन ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। ऑल दीज थिंग्स की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। पता नहीं किसने कर दी ऑल दीज थिंग्स पिछले 2000 साल से। ऑल दीज थिंग्स, ये चीजें, बेसिक चीजें। पहले उसकी धार्मिकता, संडे की नहीं, जीवन भर 24 घंटे 7 दिन उसके लिए जीना है, उसके लिए लगे रहना है, उसकी सेवा करनी है, उसमें निवेश करना है, यीशु मसीह के जैसे बनना है, एक धार्मिकता का जीवन जीना, यीशु के जैसे उसके राज में जीना है। जब हम ये करेंगे, व्हेन यू एंड आई विल डू दैट थिंग, तो ये सब वस्तुएं, आई मीन एंटी क्लाइमैक्स हो गया ना वर्स 33, तो ये सब वस्तुएं कौन सी, यही सब, कौन सी, अरे यही सब, अरे कौन सी चीजें, अरे भैया पीने के लिए पानी, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। ओह ओके, या दैट्स इट, मिली हैं और मिल जाएंगी। सामान्य परिस्थितियों में, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अधिकांश मसीह लोग अधिकांश जीवन भर उनको खाना मिलेगा ही मिलेगा, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिल ही जाता है। एक्चुअली सच्चाई ये है, प्रभु जी इससे कई गुना बढ़ करके देते हैं, कई गुना। आप सब लोग के साथ होगा ना, हम लोग पास कई कपड़े पड़े रहते हैं जो हम सोचते पहनेंगे लेकिन कभी पहनते नहीं है, पहनेंगे लेकिन पहनते नहीं है। कोई बोलता है इसको दे दो, अरे पहनते तो हैं हम इसको, अरे दे दो भैया, नहीं हम पहनेंगे। हमारे पास बहुत है, प्रभु ने हमको बहुतायत दिया है, इससे बढ़ करके दिया है। अधिकांश मसीह लोगों के पास खाली आधारभूत खाना नहीं है। हम हर लोग हर संडे कहते हैं, हर सप्ताह में बोलते हैं कल हम लोग ये खाएंगे, कल कुछ बढ़िया बनाएंगे, कल कुछ नया बनाएंगे। कोई ये नहीं कहता रोटी खाओ, लो बेटा रोटी, लो बेटा रोटी। आई मीन हमारे बच्चों को भी मालूम है रोटी नहीं चाहिए, उनको कुछ और चाहिए। मोर देन इनफ, बहुतायत से अधिक प्रभु ने दे दिया है। हमारे पास खाने के लिए है, हमारे पास पहनने के लिए, हमारे पास पीने के लिए। बहुत ही कम परिस्थिति में, जब विरोध की परिस्थिति है, जब सताव की परिस्थिति है, जब तक कोई बड़ी विपत्ति ना पड़ जाए, जब तक कोई महामारी ना पड़ जाए, वैसी परिस्थिति के अलावा सामान्य रीति में मसीह लोगों को यह मिलता ही मिलता है। दैट्स व्हाट जीसस इज सेइंग। यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ये कह रहे हैं ये चीजें तो मिल जाएंगी, देयरफॉर, इसलिए 34 पद में, कल की चिंता मत करो, रिटायरमेंट की चिंता मत करो, ज्यादा सब अभी ना दबाने की कोशिश करो। मतलब प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाए पड़े, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, अभी सब। कई बार लोगों से बात करते, भैया प्रभु क्यों नहीं देते हैं? है ही नहीं भैया, है नहीं भैया, पेट्रोल के लिए भी पैसा नहीं भैया। बाद में पता चला 5 लाख की जमीन खरीद ली उन्होंने। भैया पैसे नहीं है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? पता सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। पैसे नहीं है, पता चला ज्वेलरी पे ज्वेलरी, सोना पे सोना खरीदे पड़े हैं। दबा रहे हो तुम कल के लिए, तुम जमा कर रहे हो कल के लिए, कल जो तुमने नहीं देखा है। कल प्राण रहेगा तुम्हारे पास। यीशु मसीह कहते 34 पद में, इसलिए कल की चिंता ना करो भैया। कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लो, जब कल पहुंचोगे तब हो जाएगा। अभी कर लो, इस समय जो करना है वो कर लो। इस समय क्या करना है क्या करो। इस समय आज का ही दुख काफी है, आज का बोझ काफी है, आज की समस्या काफी है, आज का जो भी हमको जीवन में सामना करना है वो हमें आज ही सामना करना है। ये सामान्य बुद्धि की बात प्रभु जी कर रहे हैं। आई मीन कल की चिंता करके परेशान होकर के हैरान होकर क्या कर लोगे तुम? अभी जियो, इस समय यहां पे जियो, अभी निवेश करो, अभी इन्वेस्ट करो। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं?
मसीह लोग जो सच्चे शिष्य हैं वो प्रभु पे भरोसा रखते हैं। किसके लिए? सारे प्रावधानों के लिए, फॉर ऑल प्रोविजन। इसलिए वे चिंता नहीं करते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे जीवन का क्या होगा, बल्कि वे परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहते हैं। तो मैं प्रश्न आपसे बहुत जल्दी, आप क्या सच में प्रभु पे भरोसा करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स करते हैं भैया, बिल्कुल करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं। आप सच में प्रभु पे भरोसा करते हैं? हाँ भैया करते हैं। आप खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए परेशान नहीं हो रहे हैं? नहीं परेशान होते। ऑफ कोर्स आप खाने पीने के लिए परेशान होते हैं, लेकिन किस चीज़ से परेशान हो रहे हैं आप? किस चीज़ के लिए परेशान हो? अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, स्थायित्व के लिए, और पैसे के लिए, और नाम के लिए, इज्जत के लिए, प्रभाव के लिए, समाज में इन्फ्लुएंस के लिए? किस चीज़ के लिए? क्या चाहिए? क्या चीज़, किस चीज़ के परेशान हो रहे हैं? हो सकता है आपको रोटी कपड़ा के लिए नहीं परेशान होते हो, लेकिन देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए आप परेशान होते हो। क्यों परेशान होते हैं? आप ये सोचते हैं अगर आपको वो मिल जाएगा तो सब चंगा हो जाएगा, सब भला चंगा हो जाएगा। सब भला चंगा केवल प्रभु पर भरोसा करने से होगा। केवल प्रभु निर्धारित करेगा कि सब भला चंगा है कि नहीं। आप अपने आप को यहां पे सुरक्षित करने का प्रयास खुद के प्रयासों से करेंगे और आप निश्चित असफल हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न, कहीं प्रभु जी आपको देख करके ये तो नहीं कहते हे अल्प विश्वासी, ओ पीपल ऑफ लिटिल फेथ? क्योंकि आप प्रभु पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप यहां की चीजों पे भरोसा कर रहे हैं। हमारा नंबर 3, कहीं हम गैर यहूदियों के समान, गैर विश्वासियों के समान उत्सुकता से संसार की चीजों के लिए तो नहीं लगे हुए हैं, संसार की चीजों के लिए। देन फाइनली, व्यवहारिक तौर से कैसे आप परमेश्वर की राज्य की खोज कर रहे हैं? कैसे आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं? कैसे आप धार्मिकता की खोज कर रहे हैं? 3 चीजें हम बार बार बोलते हैं ना, योर मनी, आपका पैसा, योर टाइम, आपका समय, योर अफेक्शंस, आपके स्नेह। ये 3 चीजों का अगर हम लेजर बनाएंगे, अगर इन 3 चीजों, योर टाइम, योर मनी, योर अफेक्शंस, टाइम, मनी, आपका पैसा, आपका समय, आपके स्नेह, आपकी भावनाएं, इनका अगर हम हिसाब किताब लेंगे तो जो ज्यादातर प्रपोर्शन है, जो मेजॉरिटी, जो ज्यादातर, अधिकांश, जो 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 औसत है, कहां जा रहा है वो दिखाएगा आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं, आप प्रभु की खोज में हैं, कि आप संसार में संसार के लगे हुए हैं। लेट अस प्रे। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके वचन के लिए, जो हमको बार बार स्मरण दिलाता है। आपका वचन जो सत्य है, जो हमको बताता है कि हमको बार बार प्रभु जी एक आईने के समान हमारी वास्तविकता दिखाता है। प्रभु जी, हमें क्षमा करिए, हम गैर विश्वासियों के समान, अल्प विश्वासियों के समान ना जीवन जिए, लेकिन प्रभु जी हम अपना जीवन आपकी महिमा के लिए, आपके राज में निवेश करने वाले हो सकें, ताकि आपको महिमा मिले, आप बढ़ें, हम घटें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।